एक जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे एक चुड़ैल रहती थी। ऐसे आजकल चुड़ैल बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि कोई भी इंसान अब चुड़ैल के डर से उस जंगल में नहीं आ रहा था, जिसके कारण से चुड़ैल बहुत ज़्यादा भूखी थी। आजकल इंसान कितना समझदार हो गया है। मेरे डर से अब इस जंगल में आना भी छोड़ दिया है। ऐसे तो मैं भूखी ही रह जाऊंगी। मुझे कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा। और यह सोचकर चुड़ैल डिसाइड करती है कि अब वो गांव में जाएगी और वहां पे लोगों को मारकर खाएगी। और यह सोचकर चुड़ैल जंगल से निकल पड़ती है। थोड़े देर में गांव आ जाता है। गांव में देखती है कि एक दरवाज़ा खुला रहता है, परंतु चुड़ैल अरे वाह, क्या बात है। गांव में आते ही एक दरवाजा खुला मिल गया। आज तो भोजन करने में मजा ही आ जाएगा। और यह सोचकर चुड़ैल खिड़की से झांक कर देखती है तो एक व्यक्ति सोया रहता है। और तभी चुड़ैल अरे वाह, कितना हट्टा कट्टा शिकार है। और देखो कैसे आराम से सोया हुआ है। इसे तो मैं चबा चबा के खाऊंगी। और यह बोलकर चुड़ैल घर में आ जाती है और अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगती है। तभी उस व्यक्ति की नींद खुल जाती है और वो व्यक्ति उठकर देखता है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल मेरे घर में कहां से आ गई। और यह बोलकर वो व्यक्ति पूरी तरीके से डर जाता है। तभी चुड़ैल अरे वाह, ये तो कंबल ओढ़ के सोया था तो लग रहा था कि इसका चेहरा ही हट्टा कट्टा है, परंतु इसकी बॉडी भी हट्टी कट्टी है। इसे तो खाने में मजा ही आ जाएगा। अरे मैया रे मैया, ये चुड़ैल तो मुझे खाने की प्लानिंग कर रही है। अरे दादा, मैं क्या करूं। इससे पहले ये चुड़ैल मुझे खाए, मैं यहाँ से भाग लेता हूँ। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। और इस तरह हरिया भागते भागते अपने दोस्त के घर चला आता है। तभी मुकेश हरिया को देखकर पूछता है। अरे हरिया, क्या हुआ, इतना हांफता हुआ मेरे घर आ रहा है, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना। अरे क्या ठीक है भाई, मैं तो आज बहुत ही बड़ा मुसीबत में फंस गया हूँ। एक चुड़ैल मेरे घर जब मैं सो रहा था तो पता नहीं कहां से चली आई और वो मेरे को खाने की प्लानिंग कर रही थी। मेरे दोस्त मुझे बचा ले, वरना वो चुड़ैल मुझे जान से मार देगी। जब मुकेश इस बात को सुनता है तो बोलता है। तेरी मजाक करने की आदत गई नहीं, तू मुझे भी डरा रहा है और ऐसे भी पागल हो गया है। भला इस गांव में चुड़ैल कहां से आएगी, जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। जाके अपने घर सो जा अब। अरे भाई, मेरा यकीन कर, सच में मेरे घर में चुड़ैल है और वो मुझे खाने को बोल रही थी, तभी तो यहाँ भाग कर आया हूँ। नहीं तो इतनी रात को तेरे घर क्या करने आता मैं। और इस तरह दोनों आपस में बात करते ही रहते हैं। तभी मुकेश के खिड़की पर चुड़ैल आ जाती है। जब मुकेश चुड़ैल को देखता है तो उसकी भी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। और तभी मुकेश हरिया से बोलता है। अरे यार, ये चुड़ैल तो गांव में चली आई है, ये हम दोनों को मारकर खा जाएगी। ओए हरिया, तू मेरे घर से निकल जा, वरना तेरे चक्कर में ये चुड़ैल मुझे भी खा जाएगी। मुकेश भाई, ये कैसी बात कर रहा है तू। अरे मैं तो खुद डरा हुआ हूँ। अरे यार प्लीज मुझे इस चुड़ैल से बचा ले, वरना ये चुड़ैल मुझे मारकर खा जाएगी। ओए लड़के, तुम दोनों का फुसुर फुसुर हो गया हो तो मैं अंदर आऊं या तुम लोग बाहर आ रहे हो। देखो मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मैं और ज्यादा समय तक इंतजार नहीं कर सकती। अरे मुकेश मेरे दोस्त, जल्दी कुछ कर, वरना ये चुड़ैल हम दोनों को मार डालेगी। देख हरिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, तू जल्दी से मेरे घर से बाहर निकल जा, वरना तेरे चक्कर में ये चुड़ैल देख रहा हूँ मुझे भी खा जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, दोस्ती से बड़ा कुछ नहीं होता। जैसे मेरे ऊपर मुसीबत आई और मैं अपने दोस्त के पास भाग कर आया, उसी तरह किसी दिन तेरे पे भी मुसीबत आएगी और तू भी दोस्तों को ढूंढता फिरेगा। हरिया की बात सुनकर मुकेश के दिल पे लगती है। और तभी मुकेश हरिया से बोलता है। तू टेंशन मत ले मेरे दोस्त, इस चुड़ैल से निपटने का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ है। अभी ये चुड़ैल देखो कैसे भागती है। और यह बोलकर मुकेश और हरिया दोनों चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाते हैं, परंतु अकेले नहीं बल्कि बजरंगबली के मूर्ति के साथ। जब बजरंगबली की मूर्ति को चुड़ैल देखती है तो उसकी चीखें निकल जाती है। अरे मूर्ख इंसान, ये तुम लोगों ने क्या किया।
हे बजरंगबली, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आज के बाद किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। और इस तरह चुड़ैल हरिया और मुकेश के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, परंतु हरिया और मुकेश दोनों डटकर खड़े रहते हैं और थोड़ी ही देर में चुड़ैल जलने लगती है। जलते जलते थोड़ी ही देर में राख में बदल जाती है और इस तरह मुकेश और हरिया की जान बच जाती है।